20 जुलाई 1969। दोस्तों यही वो ऐतिहासिक दिन था जिस दिन नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने अपना पहला कदम चांद पर रखा और यह सफलता अपोलो 11 मिशन की वजह से हुआ और इसी के जरिए नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर जाने वाले पहले इंसान बने थे। अपोलो 11 इतना ज्यादा सक्सेस हुआ कि नासा ने दोबारा चांद पर इंसान को भेजने के लिए कई और मिशन किए और वो मिशन थे अपोलो 12, अपोलो 14, अपोलो 15, अपोलो 16 और अपोलो 17। और दोस्तों नासा के सारे मिशन काफी ज्यादा सफल रहे थे और 14 दिसंबर 1972 में अपोलो 17 द्वारा नासा का किया गया यह आखिरी मिशन था। यूजीनी एंड्रियन सेंड्रान चांद पर कदम रखने वाले आखिरी शख्स थे। लेकिन दोस्तों उसके बाद न केवल नासा ही बल्कि दुनिया की किसी भी स्पेस एजेंसी ने चांद पर दोबारा किसी को नहीं भेजा। मतलब दोस्तों नासा ने 1969 से 1972 महज 3 साल के अंदर काफी सारे लोगों को चांद पर भेजा। लेकिन उसके बाद आखिर ऐसा क्या हुआ, क्या वजह रह गई कि उसके बाद से कोई भी मिशन चांद पर नहीं हुआ। 3 साल के भीतर 12 एस्ट्रोनॉट को चांद पर भेजा, लेकिन उसके बाद आज तक कोई भी एस्ट्रोनॉट चांद पर नहीं गया। क्या इसका कारण इतना सिंपल था कि चांद पर कुछ बचा ही नहीं है जिसकी खोज की जाए, या फिर नासा ने अपोलो मिशन के जरिए कुछ ऐसा देखा जो कि वह आज तक दुनिया से छुपा रही है? आखिर वो कौन सी वजह है जिसके कारण से इंसान दोबारा चांद पर अपना कदम नहीं रख पाया? तो दोस्तों इन सभी सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, इसीलिए वीडियो को आखिर तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों आज सन 2021 तक मात्र 5 बार ही चांद पर गया है, लेकिन 1972 के बाद लगभग 50 साल होने को हो गए हैं और आज तक कोई भी चांद पर नहीं गया। 16 जुलाई 1969 को अपोलो 11 लॉन्च किया गया था, जिसमें 3 एस्ट्रोनॉट गए थे जो कि थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज एल्ड्रिन और माइकल कोलिन। दोस्तों ये ऐसा मिशन था जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई थी, क्योंकि दोस्तों इस मिशन की वजह से ही इंसान पहली बार चांद पर कदम रखने वाला था। जब अपोलो 11 धरती के एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके स्पेस की तरफ बढ़ रहा था, तब नासा के सारे कंट्रोल सेंटर 24 घंटे उन तीनों एस्ट्रोनॉट के टच में थे और नासा के जो कंट्रोल सेंटर था और जो एस्ट्रोनॉट थे उनके बीच जो भी बातें हो रही थी वो सारी की सारी बातें नेशनल टीवी और रेडियो पर चलाई जा रही थी। लेकिन उसी समय बीच में एक ऐसा समय आया था जबकि नासा ने एस्ट्रोनॉट और अपने बीच की कुछ कन्वर्जेशन को कट कर दिया था और उसे लाइव टीवी और रेडियो पर नहीं चलाया गया, वहाँ पर म्यूट आ गया। दोस्तों जब इन्फॉर्मेशन पूरी तरह से वेरीफाई हो जा रही थी तभी उसे टीवी और रेडियो पर सुनाई और दिखाई जा रही थी। अब सवाल ये उठता है कि उस 2 से 3 मिनट की कन्वर्जेशन में आखिर ऐसी क्या बात हुई थी जिसको वह पूरी दुनिया को नहीं बता सकते थे और उसे आखिर पूरी दुनिया से क्यों छुपाई गई? दोस्तों ये सस्पेंस बनता रहा और उसके बाद कुछ लोगों की क्यूरियोसिटी आई और कुछ हैकर्स ने मिलकर नासा को हैक किया, जिसमें कि उन्हें 2 मिनट की ऑडियो मिली थी। अब दोस्तों सुनिए आखिर क्या था उस ऑडियो में। I would say that there were other spaceships that lined up in the other side of the crater. There they are, and they're watching us. दोस्तों इस ऑडियो में नील आर्मस्ट्रॉन्ग कंट्रोल सेंटर से बात कर रहे हैं। इसमें वह यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी शिप से थोड़ी सी ही दूर एक दूसरी शिप भी खड़ी हुई है जो कि एलियन शिप मालूम होती है, जहां से वह सीधा हमें ही देख रहे हैं। दोस्तों यूएफओ एक्सपर्ट का मानना है कि एलियन सिविलाइजेशन आज भी मौजूद है और जो भी तस्वीरें चांद पर ली गई थी उन तस्वीरों को काफी ज्यादा एडिट किया गया है और उसके बाद ही प्रेस रिलीज किया गया। जैसे कि यहाँ पर इस पिक्चर में आप नील आर्मस्ट्रॉन्ग को अमेरिकन झंडे के पीछे सैल्यूट करते हुए दिख रहे हैं। अगर हम इस इमेज को थोड़ा एक्सपैंड करके देखें तो आपको ऊपर के साइड कुछ अजीब सा चमक रहा दिख रहा होगा। दोस्तों नील आर्मस्ट्रॉन्ग की बायोग्राफी में यह बतलाया गया है कि उन्हें डेली डायरी लिखने का शौक था और कई एलियन थ्योरी ने यह दावा भी किया है कि उन्होंने अपनी डायरी में एलियन इनकाउंटर को एक पहेली के तौर में दर्शाया है। दोस्तों नासा आखिरी बार तो 1972 में चांद पर गया। नासा ने उसके बाद भी कई सारे मिशन चांद पर जाने के लिए तैयार किए थे, जिसमें कि 3 मिशन मुख्य थे, अपोलो 18, अपोलो 19 और अपोलो 20। लेकिन दोस्तों नासा ने इन तीनों मिशन को लॉन्च ही नहीं किया और कारण बताया कि उनका जो बजट है वो कम है। क्या दोस्तों आपको वाकई लगता है कि नासा के पास बजट की कमी है या फिर वो हमसे कुछ ऐसा छुपा रहे थे जिसकी वजह से पूरी दुनिया में डर का माहौल फैल सकता था? करीबन आज से 12 साल पहले एक यूट्यूब यूजर ने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें कि
अपोलो 20 मिशन की फुल डिटेल फुटेज थी। दोस्तों वीडियो अपलोड होते ही इतनी ज्यादा तेजी से वायरल होने लग गई, लोगों को जानना था कि आखिर क्या थी उस वीडियो में। दरअसल उस वीडियो में सोवियत और अमेरिकन द्वारा 1976 में एक मिशन को लॉन्च किया गया था, जिसमें चांद पर फिर से एस्ट्रोनॉट को भेजा गया था। इस वीडियो क्लिप में आपको कैबिन से चांद से लिया गया एक फोटो भी दिख रहा होगा, लेकिन इस वीडियो में जो चौंकाने वाली चीज देखने को मिली वो थी एक फीमेल डेड बॉडी, जिसका नाम उन्होंने मोनालिसा 1 रखा था। जब इस वीडियो के बारे में नासा को पता लगा तो इसे नासा ने अपोलो 20 हॉक्स करार दे दिया। यानी कि दोस्तों इस मिशन की सारी डिटेल्स पूरी तरह से फेक है। 15 जुलाई सन 2007 को अपोलो 20 के एस्ट्रोनॉट विलियम रेटलेज ने एक इंटरव्यू दिया था और इसे टीवी पर एक डॉक्यूमेंट्री के तौर पर दिखाया गया था, जिसका टाइटल था एलियन ऑन द मून द ट्रुथ एक्सपोज, जिसमें बतलाया गया था कि अपोलो 20 को डेल्टन नाम के एक चट्टान पर लैंड कराया गया था और उससे कुछ ही दूरी पर एस्ट्रोनॉट को एक टूटी हुई शिप दिखी थी, जिसको देखकर यह लग रहा था कि मानो वो कई सालों से वहीं पर पड़ी हुई थी। जब एस्ट्रोनॉट उस एलियन शिप के अंदर गए तब उन्हें वहां पर 2 एलियन डेड बॉडी मिली थी, जिसमें की एक मेल की थी और दूसरी फीमेल की, जिसमें फीमेल की बॉडी को धरती पर लेकर आया गया था और फिर उसे एक सीक्रेट लोकेशन पर ले जाया गया था और वो जगह थी, दोस्तों आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं, वो थी एरिया 51। वैसे तो विकिपीडिया पर अपोलो 20 की इस स्टोरी को नासा ने एज ए फेक स्टोरी बताया है, लेकिन कई सारे यूएफओ रिसर्चर इस स्टोरी का समर्थन करते हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है, अपोलो 20 की जो ये कहानी है ये पूरी तरह से फेक है या फिर अमेरिका बात को दबा रहा है? और आखिर वो यूट्यूब चैनल किसका था जिसने ये वीडियो यूट्यूब पर डाली थी? दोस्तों क्या वाकई चांद का एक डार्क साइड भी है? आपको क्या लगता है, क्या ये एलियन वाकई में मौजूद हैं? दोस्तों ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके अलावा वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि कल्पना चावला के साथ क्या हुआ था तो लेफ्ट साइड वाली वीडियो को जरूर देखें और एज ए रैंडम राइट साइड वाली वीडियो देखें।